अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा, ये हमारा बिज़नेस फाइनेंस डिस्कशन का सेशन नंबर 1 है और इस सेशन में हम कुछ ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करने वाले। हम सिर्फ कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, सच एज़ कि मैं अपने आप को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूँगा, हमारी अप्रोच क्या होगी और सिलेबस में क्या कंटेंट है, इस पर एक ब्रीफ सी डिस्कशन करेंगे, मुश्किल से 5-10 मिनट। तो बढ़ते हैं हम अपने एजेंडा फॉर द सेशन पर। 3 बातें मुझे आपसे इस सेशन में डिस्कस करनी है अबाउट द इंस्ट्रक्टर। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। कोर्स कंटेंट ओवरव्यू, यानी कि जो कोर्स में आईकेप के कोर्स में कंटेंट है बिजनेस फाइनेंस रजिस्ट्रेशन का, वो कंटेंट बेसिकली क्या है। और स्टडी अप्रोच, यानी कि हम जो अपनी पढ़ाई करेंगे उसमें हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अबाउट द इंस्ट्रक्टर, यानी कि मैं अपने आप को आप लोगों से जो है वो अपना तारुफ करवा दूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ACCA मेंबर, प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट फ्रॉम आईकैप। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सच एज डिप्लोमा इन बिजनेस एंड एडवांस डिप्लोमा, BCom, OA लेवल्स किया मैंने बहुत पहले। और उसमें भी 8 A ग्रेड्स, O लेवल्स में A लेवल्स में 3 A ग्रेड्स। इसके अलावा आई वॉज डिक्लेयर्ड पाकिस्तान टॉप ACCA एफिलिएट बाई ACCA पाकिस्तान फॉर सिक्योरिंग हाइस्ट एग्रीगेट मार्क्स इन दी प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीरीज़ ऑफ ACCA। पहले प्रोफेशनल एग्ज़ाम सीरीज़ में 5 पेपर्स हुआ करते थे, अब 4 हैं, और उसके जो 500 मार्क्स बनते थे उसमें से हाईएस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स पाकिस्तान में मैंने सिक्योर किए थे एज अ स्टूडेंट। 6 नेशनल पोजीशंस एंड हाई अचीवर इन ACCA एंड CA एग्ज़ाम्स। मैं अपनी अगर बात करूं तो ACCA का पेपर F2 100% मार्क्स, F3 96% मार्क्स। P1 का पहले पेपर होता था, अब SBL हो गया, उसमें पोजीशन। P2 का पेपर, उसमें पोजीशन। P5 का एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट का पेपर होता था, उसमें पोजीशन। और फिर पाकिस्तान स्टॉप ACCA एफिलिएट डिक्लेयर होना। CA में क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो पेपर होता है लेवल नंबर 1 पर, जो अब चेंज होकर PRC2 हो गया एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो उसमें भी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थी। वर्क एक्सपीरियंस मेरा अर्नेस्ट एंड यंग का, और 2016 तक मैंने वहाँ पर काम किया, और 2016 में मैं फुल टाइम टीचर इंस्टीट्यूट्स में अब पढ़ा रहा हूँ। 2016 के बाद मैंने जो है वो अपनी फर्म से रिज़ाइन कर दिया था। बहरहाल मेरी आर्टिकल्स और मेरा वर्क एक्सपीरियंस अर्नेस्ट एंड यंग का है। एक्सपर्टीज़, यानी कि कौन से सब्जेक्ट्स को मैं मेनली डील करता हूँ। मैं पिछले 8-10 साल से फर्म के साथ, पहले पार्ट टाइम और उसके बाद अब फुल टाइम, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव मेथड्स और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के जितने भी ACCA और CA के पेपर्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखता हूँ। मॉड्यूल A का क्वांटिटेटिव मेथड्स जब मॉड्यूलर सिस्टम होता था, B का अकाउंटिंग, C का अकाउंटिंग, D का कॉस्टिंग, E का FFR, F का BFD और मैक भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं CA के हर लेवल पर टीचिंग कर चुका हूँ। साथ में ACCA की बात करें तो ACCA में भी MA1, MA2, F2, F5, F9, P4 का सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखता हूँ। और करंटली एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ राइट नाउ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 प्लस इंस्टीट्यूट्स से एफिलिएटेड हूँ, जहाँ पे मैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पढ़ा रहा हूँ, विच आर मेनली CA एंड ACCA, और एक दो जगह पर OA लेवल्स एज वेल। सो तकरीबन शायद मैं अगर इस तरह से कहूँ कि कराची के सारे ही RAET में शायद, या मेजॉरिटी, या 80 to 90% RAETs में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और पढ़ाते हुए आप कह सकते हैं कि 8 से 10 साल मुझे आराम से हो गए, 10 साल आराम से हो गए, और उसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ाया। मूविंग ऑनवर्ड्स विदाउट एनी डिले, कोर्स कंटेंट। आईकेप का जो सिलेबस है आपका बिजनेस फाइनेंस डिस्कशन का, उसमें अपने सिलेबस को, कोर्स कंटेंट को आप समझ लें कि आईकेप ने 3 हिस्सों में बांटा है। अच्छा, टीचिंग आवर्स को तो आप ना ही देखें तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि टीचिंग आवर्स जो है वो आईकेप के बताए हुए जो है वो अमूमन बहुत ही आइडियल सिचुएशन के होते हैं। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ऑनलाइन टीचिंग में क्योंकि डिस्टॉर्शन और डिस्टर्बेंस कम होती है एज़ कम्पेयर टू अ क्लासरूम टीचिंग, तो शायद ये इसी आवर्स में या इससे कम में भी अचीव हो जाए। एनीवेज, कमिंग टू द कंटेंट, और कंटेंट तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप लोगों को इतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बट एक ओवरव्यू मैं देना चाह रहा था कि भाई आईकेप ने अपने सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है बिजनेस अप्रेजल्स एंड सिक्योरिटीज़, और आईकेप कहता है कि इससे मैं 40 to 60 मार्क्स आपके सिलेबस के पूछूंगा, यानी कि जनाब आधा पेपर तो यही हो गया।
आधा पेपर तो टेक्निकली आप देखें तो यही हो गया। सर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? इसमें बहुत सारी बेटा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। जो आई कैप के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो नंबर वन इसमें एक चीज़ इंक्लूडेड है विच इज़ नोन एज बिजनेस वैल्यूएशन। देखिए मेरा तरीका ये है कि मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों की नहीं जाऊंगा। जब आप साथ साथ चीज़ें करोगे मेरे साथ तो आपको उसकी कंटेंट और उसकी चीज़ें और उसकी ग्रेविटी पता चल जाएगी। लेकिन पहली चीज़ बिजनेस वैल्यूएशन है। बाई बिजनेस वैल्यूएशन किसी बिजनेस को वैल्यू करना कि उसकी वर्थ कितनी है, ये इसका पहला कंटेंट है। साथ में इस एरिया में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एरिया आता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस मतलब एक कंपनी ने दूसरी को ख़रीदा तो क्या होगा और किस तरह से हम जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीशंस लेंगे, या दो कंपनीज एक साथ मर्ज हो रही हैं तो क्या डिसीशंस लिए जाएंगे। एक कंपोनेंट और है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यानी कि आप ये देखोगे कि भाई कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो वो कितना रिटर्न देगा, कितना रिटर्न नहीं देगा। मुख्तलिफ आपके पास टेक्निक्स होंगी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। पे बैक पीरियड देखा जाएगा कि कितने टाइम में मेरी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, कितना वो प्रोजेक्ट मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कमा कर दे रहा है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस होंगी डिविडेंड पॉलिसीज़, यानी कि कंपनी जो डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, वो कंपनी को कितना डिविडेंड देना चाहिए और कितना रिटेन करना चाहिए, कितना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, एंड सो सो फॉर्थ। फिर हम आते हैं कैपिटल एंड इट्स सोर्सेज पर। आई कैप कहते हैं इससे मैं 25 से 30 मार्क्स पूछूंगा और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन कंटेंट इसका जो है ना वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू ए कंपनी। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से मतलब ये है कि भाई कंपनी अगर आपने चलानी है तो कितनी इक्विटी उसमें लगानी चाहिए। इक्विटी मतलब कि घर से पैसा कितना लेकर आओ, या शेयर होल्डर्स का पैसा कितना हो, कितना डेट हो। डेट बहुत ज़्यादा हो ये भी अच्छा नहीं है, इक्विटी बहुत ज़्यादा हो ये भी अच्छा नहीं है। बहुत सारी फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना पड़ता है। इसके अलावा इसमें इंक्लूडेड है कैपिटल रैशनिंग, यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आपको लिमिटेड कैपिटल या लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ फंड्स है उसको किस तरह से बेस्ट इस्तेमाल करना है। उसके बाद आता है आखिरी एरिया फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। अगेन 20 से 25 मार्क्स, इससे एक सवाल आपके पेपर में जो है वो पूछा जाता है। इसमें मेनली आप क्या पढ़ोगे, मेन कंटेंट्स या मेजर कंटेंट्स आपके ये होंगे कि इसमें आप फॉरेक्स यानी कि जो आपकी फॉरेन करेंसी है उससे रेलेवेंट कुछ रिस्क होते हैं उसको पढ़ोगे। सच एज आपने बाहर से कोई चीज़ मंगवाई और जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गया और आपके लिए एक अनफेवरेबल कंडीशन बना रहा है, तो उसको किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह से हेज करना है, उससे होने वाले नुकसान को किस तरह से कम करना है। इसके बाद इसका एक और कंपोनेंट जो बहुत ही मेजर है वो है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग। इंटरेस्ट रेट रिस्क हेजिंग का मतलब ये है कि आप किसी कहीं से उधार लेने जा रहे थे और इनिशियली आपके दिमाग में था कि यार 10% का रेट होगा। अब आपको उधार 6 महीने बाद चाहिए और आपको पता है 6 महीने में वो जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो प्रॉबेबली 15% हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? या आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे थे और रिटर्न 10% था, लेकिन आपको यूँ लगता है कि 6 महीने बाद जब आप इन्वेस्ट करोगे एक्चुअली तो वो रिटर्न 8 या 7 या 6% हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो कि एक पेपर है और इसको पढ़ने के बाद आपको यूँ लगेगा कि यार आपने वाकई कुछ सीखा है। ठीक है ना, वाकई कुछ सीखा है, वाकई डिसीजन लेने की सलाहियत आपने अपने अंदर पैदा करी है और कंपनी को आप जो है वो एक डिसीजन मेकिंग मोड में किस तरह से देख सकते हो वो ये पेपर बताता है। दूसरे पेपर से ये कुछ हद तक अलग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक प्रिंसिपल्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास एक आईएएस अवेलेबल है, आईएएस अवेलेबल है, आईएफआरएस अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें अकाउंटिंग करनी होती है। बीएफडी में सबसे पहली बात याद रखना कि आपने अपना दिमाग जो है ना वो ओपन रखना है और ये पेपर भी जो है ना वो बड़ा ओपन पेपर है, यानी कि लाखों तरह के सिनेरियोज प्रैक्टिकली बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बुक में कुछ बात लिखी हुई है और उसी हिसाब से हमें सारी चीज़ें करनी हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। आगे चलते हैं और फाइनल बात जो इस सेशन नंबर 1 में मैं आपसे करना चाहूँगा वो है स्टडी अप्रोच, कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियसली हर टीचर की तरह और जो मैं भी चाहूँगा और हर कोई जो अप्रोच अडॉप्ट करता है उसमें से एक कॉमन सी बात है, कोई नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो ये है कि भाई सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करे जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करी जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करने का मतलब ये है कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो उसकी 2-4 एग्जाम्पल्स दे दी। ठीक है,
उस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को जो है वो समझा दिया, कॉन्सेप्ट दे दिए, ठीक है, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लिए और आप लोगों का एक दिमाग बना लिया कि उस टॉपिक में क्या चल रहा। सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियस एज वेल, और वो ऑब्वियस सी चीज़ क्या है, पास पेपर की प्रैक्टिस। किसी भी प्रोफेशनल अकाउंटेंसी का पेपर, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को पास करने के लिए उसके जो प्रीवियस ट्रेंड में पास पेपर्स आ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। मेन फोकस विल बी ऑन आईकैप, बिकॉज आईकैप का कोर्स हम पढ़ रहे हैं। एसीसी एंड आईसीडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस या कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया करूँगा, जो मुझे लगेगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये दो बातें तो बड़ी ऑब्वियस सी बातें हैं, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में जो भी सक्सेसफुल टीचर आप उठा लोगे, पूरे पाकिस्तान में जो भी बीएफडी का टीचर उठा लोगे, वो यही कहेगा कि यार मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, पास पेपर करवाऊँगा, ये मेरी स्टडी अप्रोच होगी। एक और बात मैं ऐड कर दूँ, कीप थिंग्स सिंपल। देखिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया कि 6-7 बार नेशनल पोजीशंस ली हैं, मैं एसीसी का टॉप एफिलिएट रहा हूँ। तो एक चीज़ जिस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था वो ये था कि यार मैं चीज़ों को सिंपल रखता था। मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं जो है वो एक चीज़ को च्युइंगम की तरह खींच करना और लंबा कर दूं और बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें आप लोगों के दिमाग में फीड इन कर रहा हूँ। यानी कि सिंपल रखने का मतलब ये है कि यार इस पेपर को अगर आपने पास करना है ना, तो जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हो ना, तो आप चीज़ें जो है वो सिंपल या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से कवर करो। आप आइडिया बैठाओ अपने दिमाग में, एक आइडिया बनाओ कि यार इस कॉन्सेप्ट का अच्छा ये मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है, इस कॉन्सेप्ट का ये मतलब है। उसके बाद आप लोगों का मेन जो टारगेट होना चाहिए ना, वो होना चाहिए पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स जो है वो किसी भी बॉडी के लिए की टू सक्सेस है, की टू सक्सेस है। एक सिंपल रूल याद रखो, एक सिंपल रूल याद रखो। वो सिंपल सा रूल ये है कि तुम एक बात बताओ, सीए का तुम कोई भी पेपर देने जा रहे हो, तुमने पिछली 20 अटेम्प्ट्स पिछली अच्छे से कर ली, तो 21वीं अटेम्प्ट जो बन रही है, जो तुम देने जा रहे हो, इंशाल्लाह वो क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक रूल याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बीएफडी का एक मसला हाईलाइट करना चाहूँगा जो हमें फेस होगा और आप लोगों ने इसको टैकल करना होगा, और कैसे टैकल करना होगा ये भी बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ प्रॉब्लम, ठीक है ना। पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आप लोग फेस करोगे, प्रॉब्लम, और फिर मैं बताता हूँ सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम फेस करोगे। जो आप बीएफडी पढ़ते वक्त प्रॉब्लम फेस करोगे, जो बीएफडी पढ़ते वक्त आप प्रॉब्लम फेस करोगे, वो ये होगा कि जनाब एक क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन जो है उसमें 10 तरह के कॉन्सेप्ट्स टेस्ट हो रहे होंगे, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, 10 तरह के कॉन्सेप्ट्स जो है ना आपके एक क्वेश्चन में टेस्ट हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीएफडी की बात करूं, ये बड़ा प्रैक्टिकल पेपर होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा तो नहीं देखा जाएगा कि यार जो टॉपिक 1 में पढ़ा है वही पूछा जाए। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपने टॉपिक 1 में जो पढ़ा है और टॉपिक आखिरी वाले में जो पढ़ा है, उन दोनों से मिलकर भी सवाल आ सकता है। यानी कि बहुत सारी बार ऐसा होगा कि आप अगर कोई टॉपिक जो है उसके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कवर करोगे और फिर उसके पास पेपर्स पे जाओगे, वो आपसे नहीं हो रहे होंगे सॉल्व। रीज़न मीन कि उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स टेस्टेड होंगे, और जब 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स टेस्टेड होंगे तो आपको 10 की 10 बातें नहीं पता, तब तक आप उस स्पेसिफिक टॉपिक का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकोगे। तो सर इसका सलूशन क्या है? देखें, 2 सॉल्यूशंस हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपसे शेयर करूंगा, और एक बहुत ही ऑब्वियस से सॉल्यूशंस है। कोई मैं अगेन रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं करता, ठीक है ना। आप सब होशियार, समझदार और सीफेप लेवल पे आए हुए स्टूडेंट्स हो। 2 सॉल्यूशंस क्या है? नंबर 1, पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा ना वो ये है कि यार आप अपने सारे कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स जो है ना, जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, वो पहले कंप्लीट कर लो। हाँ, उसके साथ अगर कोई छोटे मोटे 1-2 पास्ट पेपर्स मैंने करवाए हैं, अगर छोटे मोटे 1-2 पास्ट पेपर्स मैंने करवाए हैं, वो कर लिया आपने। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट्स पर मेन फोकस रखना है कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, और ये छोटा सा पास्ट पेपर, फिर अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट। और उन कॉन्सेप्ट्स को करते वक्त जो है ना, ये नहीं घबराना कि सर यार हमने तो 70-80% सिलेबस कवर कर लिया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, पास पेपर खोलता हूँ होते नहीं है। जाहिर सी बात है, जो पास पेपर मैं नोटिफाई करूँगा वो हो जाएंगे,
बिकॉज उसमें वो चीज़ें होंगी जो मैंने पढ़ाई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो नहीं हो रही होंगी। तो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट्स कवर किए। जब आपका कोर्स लेट से 80% तक पहुंच जाएगा ना, मैं खुद बोलूँगा, मैं एक लिस्ट दे दूंगा कि यार अब ये वाले जो लिस्ट पास पेपर्स की है ना, इसको कंप्लीट करो, इसमें ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ये सारा टेस्ट हो रहा। सर तो क्या इस पर ऐसा नहीं होगा कि हमें बहुत टाइम लगे? बेटा एक बात याद रखना कि मैं इस कोर्स में ये कोशिश करूँगा कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कवरेज करूँ। यानी कि मैं यहाँ वहाँ की फजूल की बातें नहीं करूँगा, चीज़ें कॉम्प्रेस कर कर रखूँगा, स्लाइड्स बना कर रखूँगा और जल्दी जल्दी आप लोगों को चीज़ें समझाऊँगा। तो मैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं लेक्चर्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊँ कि 22 लेट से 35 आवर्स में जो है ना आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लूँ। सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है वो 20 to 35 आवर्स में कवर कर दूँ। ये आपको एक चीज़ एडिड बेनिफिट मिलेगा मेरे कोर्स में कि मैं कोई चीज़ में लंबी नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा। मैं समझता हूँ कि मेरा और आपका और हर किसी का वक्त इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप आज की ओरिएंटेशन या पहला सेशन देख रहे हो कि मैंने कितनी जल्दी से सारी चीज़ें समराइज़ कर दी, अपने बारे में बताया, सिलेबस के बारे में बताया और अप्रोच के बारे में बताया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि कभी कभार ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन मैं करवाऊँगा जो मैं समझूंगा कि यार चलो करवा देते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो बाद में टेस्ट होना, तो मैं आपको मार्क करवा दूंगा कि बेटा ये बाद में पढ़ेंगे, आप पहले इस तरीके से थोड़ा सा कर लो और इसको मार्क कर दो, ये क्वेश्चन आपने XYZ दिनों बाद दोबारा से करना। तो ये हमारी अप्रोच होगी और बिलीव मी और नॉट, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस ऑनलाइन कोर्स को विद इन मिनिमम टाइम मैक्सिमम कवरेज करूं। पास पेपर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस, कॉन्सेप्ट्स पर भी फोकस, पहले सारे कॉन्सेप्ट्स कवर और फिर पास पेपर्स। तो इंशाल्लाह सेशन नंबर 2 में मिलते हैं और सेशन नंबर 1 का फीडबैक आप ज़रूर मुझे प्रोवाइड करिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, 03453086 312। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।